नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट में हर रोज नया मोड़ सामने आ रहा है। बागी नेता एकनाथ शिंदे ने 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने बागियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। इस विद्रोह की वजह से शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं। 2/3 विधायकों का समर्थन होने की वजह से एकनाथ शिंदे महाविकास आघाड़ी सरकार से बाहर निकलने के लिए अलग दल बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। शिंदे दावा कर रहे हैं कि ऐसा करना पूरी तरह से कानूनी होगा। दूसरी तरफ शिवसेना ने के बागी विधायकों को अपात्र घोषित करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है। दोनों ही गुट अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंचा है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? चलिए अब आपको बताते हैं कि दल बदल कानून कब अस्तित्व में आया, जिसे लेकर काफी चर्चा इस वक्त हो रही है और ये काफी एक हेडलाइंस में बना हुआ है। दरअसल दल बदल कानून 1 मार्च 1985 अस्तित्व में आया ताकि अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टी बदल लेने वाले विधायकों और सांसदों पर लगाम लगाई जा सके। 1985 से पहले दल बदल के खिलाफ कोई कानून नहीं था। उस समय आया राम गया राम मुहावरा खूब प्रचलित था। 1967 में हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने एक दिन में 3 बार पार्टी बदल ली, जिसके बाद आया राम गया राम प्रचलित हो गया। लेकिन 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार इसके खिलाफ विधेयक लेकर सामने आई। 1985 से संविधान में 10वीं अनुसूचित जोड़ी गई। ये संविधान में 52वां संशोधन था। इसमें विधायकों और सांसदों के पार्टी बदलने पर लगाम लगाई गई। इसमें यह भी बताया गया कि दल बदल के कारण इनकी सदस्यता भी खत्म हो सकती है। अब अगर इस दल बदल कानून के हिसाब से हम महाराष्ट्र की स्थिति पर ध्यान दें तो इस वक्त महाराष्ट्र की स्थिति में दल बदल कानून क्या कहता है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की स्थिति के हिसाब से दल बदल कानून की अगर हम बात करें तो इस वक्त अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के 2/3 यानी 37 विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलवा देते हैं तो दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे बहुमत खो देगी और महाविकास आघाड़ी सरकार गिर जाएगी। इसके बाद तीसरा सवाल ये है कि स्पीकर की भूमिका इस वक्त क्या होगी। महाराष्ट्र विधानसभा में सभी स्पीकर नहीं हैं। ऐसे में डिप्यूटी स्पीकर नरहरी जिरवाल की भूमिका बड़ी हो जाएगी। जिरवाल ने गुरुवार को कहा भी था कि वह विधायकों के हस्ताक्षर की जांच करेंगे। चौथा सवाल यह है कि बागी विधायकों को अलग गुट में मिलेगी मान्यता या नहीं। इसका जवाब यह है कि डिप्यूटी स्पीकर नरहरी जिरवाल के पास यह अधिकार है कि वे बागी विधायकों को अलग गुट के रूप में मान्यता दे दे, लेकिन वो ऐसा नहीं भी कर सकते हैं। साथ ही वह विधायकों को वोटिंग के लिए योग्य या अयोग्य भी घोषित कर सकते हैं। जुरवाल एनसीपी के विधायक हैं, आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें। पांचवा सवाल ये है कि इन परिस्थितियों में यानी किन परिस्थितियों में यह दल बदल कानून लागू किया जा सकता है। पहला यह है कि जब पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टी के साथ मिल जाती है तब ये कानून लागू किया जा सकता है। दूसरा यह है कि अगर किसी पार्टी के निर्वाचित सदस्य एक नई पार्टी बना लेते हैं तब यह दल बदल कानून लागू किया जा सकता है। तीसरा यह है कि अगर किसी पार्टी के सदस्य 2 पार्टियों का विलय स्वीकार नहीं करते और विलय के समय अलग ग्रुप में रहना स्वीकार करते हैं तब भी ये कानून लागू किया जा सकता है। चौथा, जब किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अलग होकर नई पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब यह दल बदल कानून लागू किया जा सकता है। अब इस संदर्भ में छठवें सवाल की अगर हम बात करें तो वो ये है कि डिप्यूटी स्पीकर अगर बागी गुट को मान्यता नहीं देते हैं तब क्या होगा। इसका जवाब यह है कि अगर डिप्यूटी स्पीकर नरहरी जिरवाल शिंदे के नेतृत्व वाली बागी गुट को मान्यता नहीं देंगे तो मामला अदालत तक जाएगा। एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ अदालत जा सकते हैं। 7वां सवाल, चुनाव आयोग की इसमें क्या भूमिका है। एकनाथ शिंदे गुट चुनाव आयोग में दावा कर सकता है कि वही असली शिवसेना है और पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटन की मांग भी कर सकता है। हालांकि ये प्रक्रिया काफी लंबी चल सकती है, ऐसा हो सकता है।
आठवां सवाल यह है कि इसमें राज्यपाल की भूमिका क्या होती है। अगर अल्पमत के कारण मौजूदा सरकार विधानसभा भंग करने की सिफारिश करती है तो उस पर राज्यपाल का फैसला लेना होगा। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। अगला सवाल यह है कि विधानसभा भंग करने पर संविधान क्या कहता है। यदि ऐसा होता है तो संविधान में भी कहा गया है कि अगर दूसरे दल के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत न हो तो ही भंग करने की स्थिति बनती है। यानी अगर एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी को समर्थन दे दे तो राज्यपाल बीजेपी को फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकती है। आखिरी सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे आगे क्या कर सकते हैं। अब इस सवाल का जवाब ये हो सकता है, अगर उद्धव ठाकरे अभी बागी विधायकों को मनाने की कवायद में जुट जाएं, या ऐसा भी कह सकते हैं फिलहाल वो जुट चुके हैं, अगर वह इसमें सफल हो जाते हैं तो सरकार बच सकती है। या फिर अगर वह बागी विधायकों की मांग मानकर महाअघाड़ी सरकार से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के फैसले कर लेते हैं तो भी सरकार बच जाएगी। लेकिन अगर वो बागी को मनाने में सफल नहीं हुए तो सरकार जानी तो बिल्कुल तय है। तो इस वक्त पूरा फैसला उद्धव ठाकरे के हाथ में है कि वो क्या चाहते हैं। एक तरफ संजय राउत का बयान रोज सामने आ रहा है और उद्धव ठाकरे ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि वो बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो बीजेपी है उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है, या वह बिल्कुल भी इस समर्थन में नहीं है कि वो बीजेपी के साथ रहे या बीजेपी के साथ अलायंस अपनी सरकार बनाए, फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिलाए। बिल्कुल उन्होंने इस बात से साफ मना कर दिया है। अब इस पर बड़ा सवाल उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के गुट में गए हुए सभी बागी विधायकों को मनाकर वापस ले आएंगे। एक और खबर यह भी सामने आ रही थी कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने जो विधायक इस वक्त गुवाहाटी में है, जो एकनाथ शिंदे के ग्रुप में चले गए हैं, उनकी पत्नियों से रश्मि ठाकरे ने बात की और इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। ऐसी खबरें रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई थी। तो अब पूरा जो एक फैसला है वो काफ़ी शायद लंबे समय तक चल सकता है और इस पर क्या निर्णय होगा तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस पूरी खबर पर और इस दल बदल कानून पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।